हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है एक्चुअली। मैं ना पिछले कुछ दिनों से मेरे को ना अपनी बॉडी में करंट सा महसूस हो रहा है। आई मीन जैसे मैं किसी चीज़ को तो नहीं, बट मान लीजिए मैंने अभी परसों, मेरा छोटा सा बेटा है, तो मैंने अपने बेटे को टच किया तो मुझे करंट महसूस हुआ एकदम से। तो मैंने इसको नॉर्मली लिया, मुझे लगा कई बार हो जाता है बॉडी में भी ऐसा होता होगा कि ब्लड का फ़्लो जो होता है कम ज़्यादा होता रहता है, तो शायद इस कारण जो है ये करंट मुझे महसूस हुआ होगा। तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। देन मेरा हाथ मेरी मदर इन लॉ को जैसे थोड़ा-सा मैंने छुआ, जैसे मम्मी से मेरी बातचीत होते-होते हम लोग जैसे एक दूसरे को हाथ लगा के बात कर देते हैं। तो मैंने मम्मी के हाथ पे हाथ रखा, तो मुझे ये एकदम से करंट महसूस हुआ। और देन उसके बाद मेरे साथ कल ऐसा हुआ कि कल इवनिंग में मैंने अपने हस्बैंड को जब चाय दी, तो मैंने एकदम से जैसे उनका हाथ मेरे हाथ से टच हुआ, तो भी मुझे ये करंट का जो है झटका सा महसूस हुआ एकदम से। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये जो इतने दिन से मेरे साथ हो रहा है, मुझे करंट क्यों महसूस हो रहा है अगर मैं किसी भी इंसान को टच कर रही हूँ तो मुझे लगा शायद इस परेशानी से मैं अकेली ही गुजर रही हूँ। बट आज मैंने अम, एक पोस्ट देखी है, शायद पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में है आई थिंक। तो उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कुछ संख्या घटती बढ़ती है, तो इस तरह से बॉडी में जो है करंट महसूस होता है। तो मैंने इसका पूरा मतलब डिटेल तक जानने की कोशिश की, और मतलब मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज में आया है, तो जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के, तो उनके अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है कि आजकल 5G जनरेशन का जो है टाइम चल रहा है। 5G जो है लॉन्च हो गया है, यूज़ कर रहे हैं लोग। तो 5G की जो रेडिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इससे पहले जो 4G हम यूज़ कर रहे हैं, 4G की रेडिएशंस एक्चुअली हमारे लिए तो कम, बट वो और एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए और जो नेचर है उसके लिए बड़ी हार्मफुल साबित हो चुकी हैं। देन अब अगर हम इफ़ 5G यूज़ कर रहे हैं, तो 5G की जो रेडिएशंस हैं, इन रेडिएशन ये वाली जो रेडिएशंस है ये सारे ऑल ओवर मतलब द वर्ल्ड की जो है फैल चुकी है बड़े अच्छी तरह से जनरेशन के अंदर। तो वातावरण में, पूरे एटमॉस्फेयर में ये फैल चुकी हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी, जैसे आप जानते हैं वर्ल्ड में जो भी पूरे संसार में, ब्रह्मांड में एक्चुअली जो भी चीज़ है वो सब एटम से बनी हुई है। ओके। तो अब क्या होता है कि ये एटम जो है किसी चीज़ से इफ़ेक्ट हो जाता है ना, तब तो क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो है जो क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो इससे क्या होता है, हल्का सा करंट का झटका महसूस होता है। मींस आप ये कह सकते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो घटेगी या बढ़ेगी। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में न्यूट्रॉन की संख्या जो है बढ़ चुकी है, और फिर हम किसी को टच करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी बॉडी में पॉजिटिव न्यूट्रॉन है, तो हमारी बड़े बड़े हुए न्यूट्रॉन जब उस पॉजिटिव न्यूट्रॉन से टकराएंगे, तो हमें वो एकदम से करंट सा महसूस होगा। तो मतलब मैं अब ये सोच रही हूँ कि क्या हम इसे नॉर्मल लें। और आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि नाक के अंदर, नोज़ में क्या है कि ऐसा लगता है पपड़ी सी जम गई है ना, ऐसा हो रहा है ना। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मैंने एक दो जनों से और जैसे पूछा है, बात की है, तो उनको भी ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है। और गला बड़ा सूखता है आजकल। आई मीन मैं इतना सारा पानी पीती हूँ विदाउट गला सूखे हुए, मेरी हैबिट है, मैं बहुत पानी पीती हूँ पूरे दिन में। तो अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब मुझे पहले से ज़्यादा प्यास लगती है। हो सकता है खैर मौसम चेंज हो रहा है तो शायद इस वजह से मुझे ज़्यादा प्यास लगती हो, बट अब जो है मुझे ज़्यादा प्यास लगती है और गला सूखा सूखा सा रहता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये सबके साथ हो रहा है और ये क्या प्रॉब्लम है, हम लोग इससे क्यों सफ़र कर रहे हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। आई थिंक 5G बंद हो जाना चाहिए अगर ये हार्मफुल है, अगर इस तरह से ये साबित हो रहा है हार्मफुल हमारे लिए। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट।